नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तमाशा। ये क्या बहू, तुमने बस चावल बनाए हैं? तुम्हें पता है रमन को सिर्फ दाल चावल नहीं पसंद, साथ में रोटी सब्जी भी चाहिए। फिर भी दामिनी जी अपनी बहू शिवानी को अपने बेटे रमन का टिफिन लगाते देख बोली, मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जल्दबाजी में जो बन गया ठीक है ना। ये कुक को भी अभी गांव जाना था, अब नई कुक जाने कब मिलेगी। शिवानी जल्दी जल्दी सब करते हुए बोली, क्या यहाँ तुमने कुक लगा रखी है? मतलब खाना तुम खुद नहीं बनाती हो? दामिनी जी आश्चर्य से बोली, मम्मी जी, मुझे रमन से पहले ऑफिस के लिए निकलना होता है क्योंकि मेरा ऑफिस दूर है। सुबह की चाय, नहाना धोना, पूजा पाठ, उसके बाद अपना और उसका लंच पैक करना, इतना ही काम हो पाता है। बस अब खाना बनाने लगी तो हो गई बस नौकरी, इसलिए हमने कुक लगा रखी हुई है। शिवानी ये बोल रमन का टिफिन रख अपना ले निकल गई। शिवानी और रमन दोनों पति पत्नी, जिनकी शादी को 2 साल हुए हैं। शिवानी जहां नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर है, वहीं रमन एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों की शादी परिवार ने करवाई है। दोनों के परिवार वाले गुजरात में रहते हैं। शादी से पहले शिवानी दिल्ली में जॉब करती थी। बाद में उसे नोएडा में अच्छा पैकेज मिला तो उसने नौकरी बदल ली थी। दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं, इसलिए घर में सफाई, बर्तन को मेड और खाना बनाने को कुक रख रखी थी। 2 दिन पहले रमन की माता जी दामिनी जी कुछ दिन के लिए बेटे बहू के यहाँ आई थी। शिवानी उनके आने से बहुत खुश थी और अपने ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन भी लगा रखी थी। आज उसे अपना अधूरा काम पूरा करने जाना था। फिर 15 दिन वो घर पर ही रहने वाली थी। अरे मम्मी जी, खाना आपने क्यों बनाया? शाम को शिवानी घर आई तो सास को रसोई में देख बोली, हाँ तो अपने बेटे को यूं अपने सामने रूखा सूखा खाते देखती रहूं, और ना ही मैं ऐसा खाना खा सकती हूँ। दामिनी जी तुनक कर बोली। उनकी बोली में तलकाहट शिवानी ने साफ महसूस की, पर हंसकर टाल गई। मम्मी जी, आपकी बेटी जैसी बहू भी तो वहीं रूखा सूखा खाती है। शिवानी हंसकर बोली, हाँ तो तुझे किसने मना किया? बना और खुद भी खा और मेरे बेटे को भी खिला। दामिनी जी बोली, मम्मी जी, चाहती तो मैं भी हूँ, पर नौकरी से बंधी हूँ अपनी। शिवानी मायूसी से बोली। अगले दिन चूंकि शिवानी ने छुट्टी ले रखी थी तो उसने सुबह उठकर सब्जी, रोटी, दाल, चावल सब बनाए। चलो छुट्टी के बहाने ही सही मेरे बेटे को ढंग का खाना तो मिलेगा। नाश्ते में उसकी पसंद के आलू के पराठे बना दो। अब जब घर पर हो ही तो शिवानी को रमन का टिफिन पैक करते देख दामिनी जी ने कटाक्ष किया। शिवानी को बुरा तो लगा, जी मम्मी जी, इससे ज़्यादा कुछ बोलना शिवानी ने उचित नहीं समझा। अरे शिवी, ये क्या बनाया है नाश्ते में? तुम्हें तो पता है मैं पराठे नहीं खाता, मुझे मेरे ओट्स ही दो। नाश्ते की मेज पर रमन पराठे देख बोला, अरे अब बहू घर में है तो अपनी पसंद का नाश्ता करना। क्या वो बीमारों वाला खाना खाता है रोज? देख कितना कमज़ोर हो गया 2 साल में ही। बहू को तो बस नौकरी प्यारी, तेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं। शिवानी के कुछ बोलने से पहले ही दामिनी जी बोल पड़ी, माँ शिवानी को सबका ख्याल है, पर नौकरी में बंधी है वो। 2 दिन से देख रहा हूँ आप उसे बात बात पर एहसास दिला रही हो कि जैसे वो अच्छी पत्नी नहीं है। रही ओट्स की बात तो वो मैं अपनी मर्जी से खाता हूँ। रमन बोला, मजबूरी को मर्जी का नाम मत दे। मैं खूब जानती हूँ कुक का खाना पसंद नहीं आता होगा, इसलिए इन सब की आदत डाल ली तूने। दामिनी जी हाथ नचाकर बोली, माँ कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है, और ऐसा नहीं है कि शिवानी कुछ बनाती ही नहीं। छुट्टी वाले दिन वो मेरी पसंद की चीज़ें भी बनाती है, पर क्योंकि ऑफिस में सारा दिन बैठने का काम है, इसलिए मैं सुबह पराठे ना खाकर ओट्स खाता हूँ।
जिससे मेरा पेट ना निकले। आप क्या चाहती हो, मैं मोटा लाला बन जाऊं? रमन माहौल को हल्का बनाने के लिए बोला। अरे पराठे खा, कौन मोटा होता है? ये सब भी बहू ने भरा होगा तेरे दिमाग में, जिससे इसे काम से छुट्टी मिले। दामिनी जी तुनक कर बोली। माँ मेरी प्यारी माँ, ऐसा नहीं है। और आप क्या ये सीरियल की सास जैसे अपनी बहू को ताने दे रही हो? आपकी बहू मुझसे ज़्यादा कमाती है, फिर भी जितना बन पड़ता घर संभालती है। माँ ये सास बहू वाले तमाशे ना टीवी पर ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। आप एक बार शिवानी को ऋचा समझकर देखो। अगर ऋचा जॉब करती होती तो क्या उसे परेशानी ना होती? क्या आप तब भी ऋचा को ऐसे ही ताने देती? रमन माँ के गले में बाह डालते हुए बोला। मैं क्या तुझे टीवी सीरियल की सास नजर आ रही हूँ जो तमाशे करती हूँ? दामिनी जी रमन को आंखें दिखाते हुए बोली। और नहीं तो क्या, वरना मेरी माँ तो प्यारी सी स्वीट सी हैं। अब आप ऐसे ही कटी कटी रहोगी शिवानी से तो मैं बोल दूंगा उसे कल ही नौकरी छोड़ देगी वो। फिर चाहे किस्त ना चुकाने की दशा में घर और गाड़ी चले जाएं, चाहे हमें किराए के घर में रहना पड़े और मुझे ऑफिस बस में धक्के खाते हुए जाना पड़े। रमन उदास होने का नाटक करते हुए बोला। चल चल, बहुत हुआ ये तमाशा। ये सिर्फ टीवी पर अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। अभी नाश्ता ख़त्म कर और आज ये पराठा ही खा ले। बहू ने मेरे कहे से बनाया है, कल से वहीं खाइयो अपने ओट्स। दामिनी जी रमन के गाल पर चपत लगाते हुए बोलीं और तीनों हंस दिए। अब क्योंकि दामिनी जी सास हैं तो आप उनसे इतनी जल्दी सुधरने की या शिवानी से माफ़ी मांगने की उम्मीद तो ना ही करो। पर हाँ, इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि अब शिवानी को कम ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि शायद वो समझ गई हैं बहू भी कमाती है, इसलिए बेटा भी खुश रहता है। पर प्रत्यक्ष में मानने को जो तैयार हो जाएं तो वो सास ही क्या। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।